अगर आपको लगता है कि सभी हाथी एक जैसे होते हैं तो तैयार हो जाइए एक बड़े सरप्राइज के लिए। चलिए इन शानदार जानवरों की दुनिया में गोता लगाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है अफ्रीकी हाथी, जो धरती का सबसे बड़ा जानवर है। इनका वजन 14,000 पाउंड तक हो सकता है। इसके बाद मिलिए एशियाई हाथी से, जो थोड़ा छोटा है लेकिन कम इंप्रेसिव नहीं। ये अपने छोटे गोल कानों और गजब की इंटेलिजेंस के लिए जाने जाते हैं। और आखिर में मिलते हैं मायावी जंगली हाथी से, जो मध्य और पश्चिमी अफ्रीका में पाया जाने वाला एक दुर्लभ जानवर है। ये छोटे और गहरे रंग के होते हैं, जो घने जंगलों में रहने के लिए परफेक्ट हैं। तो बस हो गया, 3 अलग अलग प्रजातियां, अफ्रीकी, एशियाई और जंगली हाथी, हर एक अपने आप में यूनिक और बहुत ही दिलचस्प। सबसे पहले मिलते हैं एशियन एलिफेंट से, जो भारत में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। इन कोमल दिग्गजों को आप उनके छोटे कानों और सूंड पर 2 उंगली जैसे निशान से पहचान सकते हैं। अब बात करते हैं बंगाल टाइगर के बेस्ट फ्रेंड की, यानी इंडियन एलिफेंट की। ये अपने एशियन भाइयों से थोड़े बड़े होते हैं। इनका सिर थोड़ा गुंबदनुमा होता है और सूंड पर सिर्फ 1 उंगली जैसा मार्क। मजे की बात, इन्हें कटहल खाना बहुत पसंद है। और हां, श्रीलंकन एलिफेंट को भी मत भूलिए, जो अक्सर भारत के दक्षिणी हिस्सों में दिखते हैं। ये हाथी गहरे रंग के होते हैं और इनकी त्वचा पर जगह जगह चितकबरे निशान होते हैं। आखिर में हमारे पास हैं दुर्लभ और रहस्यमयी बोर्नियो पिग्मी एलिफेंट। आकार में भले ही छोटे हों, लेकिन पर्सनैलिटी में बड़े। ये मोरेतर पूर्वोत्तर इलाकों में पाए जाते हैं। अफ्रीका बहुत सारे अलग अलग लैंडस्केप्स और इनक्रेडिबल वाइल्ड लाइफ का घर है, और यहाँ एक बहुत ही आइकॉनिक एनिमल भी रहता है, द एलिफेंट। ये मैजेस्टिक क्रीचर्स अपने मैसिव साइज, इंटेलिजेंस और कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर्स के साथ सेंचुरीज से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पर घूम रहे हैं। इस ऐसे में हम अफ्रीकन एलिफेंट्स की फैसिनेटिंग वर्ल्ड को डिस्कवर करने के लिए एक जर्नी पर निकलेंगे। उनके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके चैलेंजेस और उनकी कंजर्वेशन की इंपॉर्टेंस को एक्सप्लोर करेंगे। अफ्रीकन एलिफेंट्स सिर्फ एनिमल्स नहीं हैं, ये स्ट्रेंथ, विजडम और अफ्रीका के वाइल्ड स्पिरिट के सिंबल्स हैं। उनकी प्रेजेंस उन इकोसिस्टम्स को एनरिच करती है जहां ये रहते हैं, और जो भी उनसे मिलता है उनके अंदर आवे इंस्पायर करते हैं। जैसे जैसे हम इन मैग्निफिसेंट क्रीचर्स की लिव्स में डेल्व करते हैं, हम उनकी इम्पोर्टेंस और आने वाली जनरेशंस के लिए उन्हें प्रोटेक्ट करने की नीड के लिए एक डीपर अप्रिशिएशन गेन करेंगे। एलिफेंट्स एलिफेंटिडे फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिसको फर्दर डू अलग अलग स्पीशीज में डिवाइड किया गया है। द अफ्रीकन एलिफेंट या लॉक्सोडोंटा और द एशियन एलिफेंट या एलिफस। अफ्रीकन एलिफेंट्स, जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के नेटिव हैं, जबकि एशियन एलिफेंट्स साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के पार्ट्स में पाए जाते हैं। अफ्रीकन एलिफेंट स्पीशीज के अंदर टू रिकॉग्नाइज सब स्पीशीज हैं द अफ्रीकन बुश एलिफेंट या लॉक्सोडोंटा अफ्रीकाना और द अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट या लॉक्सोडोंटा साइक्लोटिस। ये सब स्पीशीज, though similar in appearance, distinct physical और ecological adaptations exhibit करते हैं जो उन्हें अलग करते हैं। The African bush elephant, जिसको सवाना एलिफेंट भी कहा जाता है, अर्थ का सबसे बड़ा लैंड ममल है। ये जायंट्स शोल्डर तक 4 मीटर्स या 13 फीट की इम्प्रेसिव हाइट तक पहुंच सकते हैं और 10.4 टन्स या 11.5 शॉर्ट टन्स तक वे कर सकते हैं। उनका मैसिव साइज उनके सबसे डिफाइनिंग फीचर्स में से एक है। साथ ही साथ उनके लार्ज ईयर्स भी, जो अफ्रीकन हीट में उनके बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। अफ्रीकन बुश एलिफेंट्स प्रिडोमिनेंटली सवाना ग्रासलैंड्स, ओपन वुडलैंड्स और सब सहारन अफ्रीका के डेजर्ट्स में पाए जाते हैं। ये हर्बीवोर्स हैं, मतलब कि उनकी डाइट में मेनली प्लांट्स होते हैं।
और ये वेजिटेशन को क्लियर करके और दूसरे एनिमल्स के लिए पाथवेज क्रिएट करके अपने एनवायरनमेंट को शेप करने में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। द अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट अपने सवाना काउंटरपार्ट के कंपैरिजन में साइज में छोटा होता है और प्राइमरीली सेंट्रल अफ्रीका के डेंस रेन फॉरेस्ट्स में रहता है, पर्टिकुलरली द कॉन्गो बेसिन। ये अपने फॉरेस्टेड एनवायरनमेंट में वेल अडेप्टेड होते हैं, विद स्मॉलर ईयर्स, स्ट्रेटर टस्क्स और एक डार्कर पिगमेंटेशन जो उन्हें रेन फॉरेस्ट के शैडोज में ब्लेंड होने में हेल्प करता है। फॉरेस्ट एलिफेंट्स रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम की हेल्थ को मेंटेन करने में वाइटल रोल प्ले करते हैं। ये सीड्स को लॉन्ग डिस्टेंसेस तक डिस्पर्स करते हैं, क्लियरिंग्स क्रिएट करते हैं जो सनलाइट को फॉरेस्ट फ्लोर तक पहुंचने देते हैं और प्लांट ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। इन रिच और कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम्स की बायोडाइवर्सिटी के लिए उनकी प्रेजेंस एसेंशियल है। सेक्शन 5 A Day in the Life, Habits and Habitats. African elephants, highly social animals हैं, जो herds में रहते हैं, जिनकी लीड एक मैट्रियार्क करती है, जो टिपिकली सबसे ओल्डेस्ट और मोस्ट एक्सपीरियंस्ड फीमेल होती है। ये हर्ड्स साइज में कुछ इंडिविजुअल्स से लेकर सेवरल डजन तक हो सकते हैं और ये एक दूसरे के साथ अलग अलग वोकलाइजेशंस के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, इंक्लूडिंग रंबल्स, ट्रम्पेट्स और रोर्स। एलिफेंट्स कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, अपने दिन का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन फूड और वाटर के लिए फॉरेज करने में स्पेंड करते हैं। ये हर्बिवरस जायंट्स हैं जो डेली 300 किलोग्राम्स या 660 पाउंड्स तक वेजिटेशन कंज्यूम करते हैं। उनकी डाइट में अलग अलग प्लांट्स, फ्रूट्स, लीव्स और बाग शामिल हैं और ये सीड डिस्पर्सल में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, अपने इकोसिस्टम्स की हेल्थ और डाइवर्सिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। Section 6 Threats on the Horizon. Poaching and Habitat Loss. Despite their immense size and strength, African elephants KO numerous threats का सामना करना पड़ता है, primarily human activities की तरफ से। Poaching for ivory, driven by illegal wildlife trade, ने अफ्रीका में elephant populations को decimate कर दिया है। Ivory की डिमांड, particularly Asian markets में, इस क्रूअल और अनसस्टेनेबल प्रैक्टिस को फ्यूल करना जारी रखे है। हैबिटेट लॉस ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, एग्रीकल्चर और ह्यूमन सेटलमेंट्स एलिफेंट्स के लिए एक और सिग्निफिकेंट थ्रेट है। जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशंस एक्सपैंड होती हैं, एलिफेंट्स इंक्रीजिंगली अपने नेचुरल हैबिटेट्स खोते जा रहे हैं, जिससे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है और उनकी सर्वाइवल और भी एंडेंजर हो रही है। Section 7 Conservation Efforts Protecting the Giants. African elephants की plight को recognize करते हुए conservation organizations, governments और local communities इन magnificent creatures को protect करने के लिए tirelessly काम कर रहे हैं। Anti-poaching patrols, wildlife corridors और कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन प्रोग्राम्स कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो एलिफेंट्स और उनके हैबिटेट्स को सेफगार्ड करने के लिए एम किए गए हैं। एलिफेंट कंजर्वेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में अवेयरनेस रेज करना क्रूशियल है। पब्लिक को एजुकेट करना, पर्टिकुलरली यंगर जनरेशंस को, अबाउट द थ्रेट्स एलिफेंट्स फेस और द रोल दे प्ले इन मेंटेनिंग हेल्थी इकोसिस्टम्स। A sense of responsibility foster करने और एक्शन इंस्पायर करने के लिए essential है। Section 8 Coexistence Humans and Elephants. Humans और elephants के बीच coexistence दोनों species की long term survival के लिए crucial है। Human wildlife conflict को mitigate करने के लिए ways find करना, जैसे कि human settlements और एलिफेंट हैबिटेट्स के बीच बफर जोन्स एस्टैब्लिश करना एसेंशियल है।
एलिफेंट्स के साथ रहने वाली कम्युनिटीज के लिए सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स सपोर्ट करना इक्वली इम्पोर्टेंट है। इको टूरिज्म इनिशिएटिव्स को प्रमोट करके और ऑल्टरनेटिव इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज प्रोवाइड करके हम ह्यूमन डिपेंडेंस को उन एक्टिविटीज पर रिड्यूस करने में हेल्प कर सकते हैं जो एलिफेंट्स और उनके हैबिटेट्स को थ्रेटन करती हैं। Section 9 Conclusion A Future with Elephants African elephants, apnea intelligence, social complexity और वो ecological importance के साथ अफ्रीका की नेचुरल हेरिटेज का एक इंटीग्रल पार्ट हैं। उनका फ्यूचर उन थ्रेट्स को एड्रेस करने के लिए हमारी कलेक्टिव एफर्ट्स पर डिपेंड करता है जो उन्हें फेस करते हैं और आने वाली जनरेशंस के लिए उनकी सर्वाइवल इंश्योर करना। कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करके, अवेयरनेस रेज करके और वाइल्ड लाइफ के साथ रिस्पॉन्सिबल इंटरैक्शंस को प्रमोट करके हम सब एक ऐसे फ्यूचर में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जहां ये मैग्निफिसेंट क्रीचर्स अफ्रीकन सवाना पर घूमते रहते हैं और जो भी उनसे मिलता है उनमें वंडर इंस्पायर